बिहार में बीजेपी नए पौध की तैयारी करने में जुट गई है। इसके संकेत भी मिलने लगे हैं। दरअसल पार्टी अब पुराने चेहरों को साइड करने के चक्कर में है। वह आने वाले चुनावों में नए युवा चेहरों पर बैटिंग की जिम्मेदारी देना चाहती है। इसके लिए उन युवा कंधों पर एक अलग प्रकार की जिम्मेदारी देनी शुरू कर दी गई है। 2024 में लोकसभा का चुनाव है तो 2025 में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। भले ही बिहार में एनडीए की सत्ता हो, लेकिन पार्टी के मन में एक कसक हमेशा से है कि उसकी अपनी सरकार हो। बहरहाल देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी की ये मुहिम क्या रंग लाती है। बीजेपी आने वाले लोकसभा में विधानसभा चुनाव के लिए क्या क्या बैटिंग करती है। ऐसे में 5 PM के 5 का तड़का में हम आपको बिहार के उन 5 युवा नेताओं के बारे में बताएंगे जिन पर बीजेपी को खूब भरोसा है। सबसे पहले बात करते हैं विवेक ठाकुर की। ये भूमिहार समाज से आते हैं। ये बीजेपी के कद्दावर नेता और केंद्रीय मंत्री रहे सीपी ठाकुर के बेटे हैं। सीपी ठाकुर काफी उम्रदराज हो गए हैं, इसलिए मानकर चलिए कि अब वे राजनीति से लगभग संन्यास ही ले चुके हैं। ऐसे में उन्होंने अपने बेटे विवेक ठाकुर को सक्रिय राजनीति में उतार दिया। विवेक ठाकुर वर्तमान में राज्यसभा सांसद हैं और इन्हें विरासत में राजनीति। विवेक ठाकुर के कद का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि हाल ही में हुए यूपी चुनाव में इन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी। विवेक ठाकुर को चुनाव प्रभारी बनाए गए धर्मेंद्र प्रधान की टीम में सह प्रभारी की जिम्मेदारी मिली थी। यह आपको पता ही है कि ये लगभग 2.5 दशक से बीजेपी से जुड़े हैं। इनका जन्म 1969 में हुआ था। पटना के सेंट माइकल से इन्होंने 10वीं तक की पढ़ाई की। इसके बाद दिल्ली के किरोड़ीमल कॉलेज से राजनीतिक शास्त्र में ग्रेजुएशन किया। इसके बाद विवेक ठाकुर ने फिर विदेश व्यापार में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड से MBA और मगध विश्वविद्यालय से लॉ की पढ़ाई की। पटना महानगर में इन्होंने राजनीतिक गतिविधियां शुरू की थी। इन्होंने बिहार में भाजयुमो के उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष और कार्य समिति सदस्य की जिम्मेदारी भी बखूबी निभाई है। इस दौरान विवेक ठाकुर ने गुजरात और बंगाल में भी पार्टी के लिए काम किया। हालांकि विधानसभा चुनाव में बक्सर के ब्रह्मपुर सीट से ये हार गए थे। इस लिस्ट में नितिन नवीन चौथे नंबर पर है। ये कायस्थ समाज से आते हैं और अपने समाज से इकलौते विधायक हैं। ये पिछले सप्ताह अचानक सुर्खियों में आ गए थे जब रांची में इन पर हमला हो गया था। इनकी गाड़ी को उपद्रवियों ने बुरी तरह से तोड़ दिया था। तब नीतीश कुमार भी इनके फेवर में आ गए थे और उन्होंने कहा था कि मेरे मंत्री के साथ रांची में गलत हुआ। नितिन नवीन को भी विरासत में ही राजनीति मिली है। नितिन नवीन के पिता नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा अपने कायस्थ समाज के प्रतिष्ठित नेता थे। वे शुरू से ही बीजेपी में थे और पटना पश्चिम से विधानसभा का चुनाव जीतते आ रहे थे। 2005 में अचानक उनका निधन हो गया। तब इनके बेटे नितिन नवीन ने सत्ता की बागडोर संभाली। पिता की सीट से चुनाव लड़े और जीत भी गए। बीच में नए परिसमन में सीट का नाम बदलकर बांकीपुर हो गया, लेकिन विधायक तो नितिन नवीन ही बने रहे। इस बार तो ये बिहार सरकार में मंत्री भी बन गए। इन्हें पथ निर्माण विभाग की जिम्मेदारी मिली है। नितिन नवीन का अपने दिवंगत पिता नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा से कितना लगाव था, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब ये पथ निर्माण विभाग के मंत्री के पद पर योगदान देने आए तो अपने साथ पिता नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा की तस्वीर भी लाए। मंत्री की कुर्सी पर बैठने से पहले नितिन नवीन ने पिता को प्रणाम करते हुए कहा कि आज मैं जो कुछ भी हूँ वो अपने पिता की बदौलत हूँ। मेरे पिता के संघर्ष की बुनियाद के कारण यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। मेरे पिता की तस्वीर मेरे लिए संकल्प के बराबर है कि मैं बिहार की जनता की सेवा निष्पक्षता और ईमानदारी से करूँ। नितिन नवीन 2 दशक से अपने कद को काफी बढ़ा रहे हैं। जाति के साथ ये बिहार की राजनीति में भी इन्होंने अपना अहम स्थान बना लिया है। यही वजह है कि बीजेपी भी अब नितिन नवीन पर बहुत ज्यादा भरोसा करती है। इन्हें बीजेपी के युवा मोर्चा में भी अहम जिम्मेदारी मिली हुई है। इस साल इन्होंने रामनवमी में जुलूस में अहम भूमिका निभाई। अब ये भी बिहार बीजेपी के फ्रंट चेहरे हो गए हैं। बीजेपी के साथ ही वैश्य बिरादरी के भी कद्दावर नेता हैं डॉक्टर संजय जायसवाल। ये इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर है। संजय जायसवाल का कद पार्टी में कितना बड़ा है, इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि इन पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भी पूरा भरोसा है। इसी भरोसे के कारण ही संजय जायसवाल को बिहार बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। जरूरत पड़ती है तो ये नीतीश सरकार को भी निशाना बनाने से नहीं झिझकते और संजय जायसवाल भी फ्रंट लाइन में बड़े चेहरों में शामिल है।
इन्होंने कई दफा लॉ एंड ऑर्डर को लेकर नीतीश सरकार पर तीखा हमला किया और पुलिसिया कार्यशैली पर उंगली उठाई है। संजय जायसवाल बीजेपी के काफी पुराने नेताओं में से एक हैं। 1965 में जन्म लेने वाले संजय जायसवाल दिवंगत नेता मदन प्रसाद जायसवाल के बेटे हैं। इनके पिता भी बेतिया से 3 बार लोकसभा सांसद रहे हैं। संजय जायसवाल ने उनकी ही विरासत को आगे बढ़ाया है। इतना ही नहीं, अब तो इन्होंने अपने पिता की भी बराबरी कर ली है। ये भी तीसरी बार सांसद बन गए। इन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव में हैट्रिक मारी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल की प्रशंसा केंद्रीय नेतृत्व भी करता है। इसके पीछे इनका किसी भी गुटबाजी में ना होना है। दरअसल संजय जायसवाल एक ऐसे चेहरे हैं जिस पर प्रदेश के किसी भी नेता को कोई ऐतराज नहीं है। ये किसी विवाद में नहीं रहते और सबको साथ लेकर चलते हैं। इसी गुण की वजह से इनके कार्यों की बिहार से लेकर दिल्ली तक प्रशंसा होती है। सम्राट चौधरी इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं। ये आज की डेट में कुशवाहा समाज के बड़े नेता हैं। कहा जाता है कि इन्हें कुशवाहा समाज पर भगवा रंग चढ़ाने की बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और इसमें इन्हें सफलता भी मिली है। इन्हें आने वाले चुनावों में पार्टी अपना बड़ा चेहरा बना रही है और ये भी संकेत है कि चुनाव आते आते पार्टी कोई बड़ी जिम्मेदारी भी दे। दरअसल लवकुश समाज की ताकत को पहचानते हुए बीजेपी ने कुशवाहा समाज के नेता सम्राट चौधरी को आगे कर दिया है और वे कुशवाहा समाज के बीच भगवा रंग निखारने में सफल भी हो रहे हैं। जिस तरह सम्राट अशोक जयंती के बहाने पटना के बापू सभागार में बीजेपी के दिग्गज नेताओं की भीड़ जुटी, उसमें कई केंद्रीय मंत्री से लेकर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य समेत नीतीश सरकार में शामिल दोनों डिप्टी सीएम और अन्य मंत्री पहुंचे। इससे सबको एहसास तो हो ही गया कि सम्राट चौधरी पर केंद्रीय नेतृत्व को पूरा भरोसा है। देखा जाए तो सम्राट चौधरी पर जो बीजेपी का भरोसा बढ़ा है वह एक दिन की बात नहीं है। जब ये नाबालिग थे तभी से ही इन पर पॉलिटिक्स का रंग चढ़ने लगा था। इन्हें भी पॉलिटिक्स वसीयत में मिली है। इनके पिता शकनी चौधरी आज भी भागलपुर जोन में कुशवाहा समाज के बड़े और प्रभावशाली नेता माने जाते हैं। वे 7 बार विधायक और सांसद रह चुके हैं। इनकी मां पार्वती देवी भी तारापुर से विधायक रही है। लेकिन अब सम्राट चौधरी पूरी तरह से राजनीति के रंग में रंग गए हैं। जब ये नाबालिग थे तभी इन्हें लालू यादव ने मंत्री बना दिया था। बागवानी विभाग इन्हें मिला था, लेकिन स्कूली सर्टिफिकेट के चक्कर में इन्हें हटना पड़ा था। बाद में 2000 और 2010 में परबत्ता से विधायक बने। 2010 में इन्हें बिहार विधानसभा में विपक्षी दल के मुख्य सचेतक के रूप में चुना गया। 2014 में ये शहरी विकास और आवास विभाग के मंत्री बने। 2018 में बीजेपी ने इन्हें बिहार का उपाध्यक्ष बनाया। वर्तमान में बीजेपी कोटे से पंचायती राज मंत्री के पद पर काबिज है। बहरहाल कोयरी कुर्मी नीतीश कुमार का आधार वोट है। इसी आधार वोट के सहारे वे सत्ता में भी रहे हैं। लंबे समय तक जेडीयू और आरजेडी के साथ राजनीति करने वाले सम्राट चौधरी अब बीजेपी के कद्दावर नेता बन गए हैं और अब ये बीजेपी के फ्रंट लाइन से बैटिंग भी कर रहे हैं। इन्होंने यूपी चुनाव में भी प्रचार किया है और बेशक बिहार चुनाव में भी अहम रोल निभाएंगे। उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र से चुनाव जीतने वाले नित्यानंद राय इस लिस्ट में पहले नंबर पर हैं। ये वर्तमान में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं और साथ में आज की डेट में बीजेपी की ओर से यादवों के बड़े दबंग और निर्भीक नेता माने जाते हैं। ये किसी से नहीं डरते, यहाँ तक कि लालू यादव से भी नहीं। यही वजह है कि नित्यानंद राय पर बीजेपी को सबसे अधिक भरोसा है और ये नए फ्रंटलाइन नेता में सबसे आगे हैं। ये सीधे आलाकमान के टच में रहते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भी काफी नजदीकी माने जाते हैं। संगठन में कई बड़ी जिम्मेदारियों को निभा चुके हैं और हाल ही में इन्हें बड़ा टास्क मिला था और उसमें भी ये खरे उतरे। दरअसल वीर कुंवर सिंह के विजय दिवस पर आरा के जगदीशपुर में विजय उत्सव मनाया गया। इसमें खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह घंटों मौजूद थे। इसके अलावा इन दिनों ये बिहार में सीएम पद के बड़े दावेदार माने जा रहे हैं। हालांकि इस मामले पर एनडीए की ओर से कोई भी नेता मुंह खोलने को तैयार नहीं है, लेकिन अंदर खाने से लेकर बिहार से दिल्ली तक जबरदस्त शोर है। हालांकि ये मीडिया से कहते हैं कि हम जहां हैं वही ठीक है। नित्यानंद राय संगठन को लेकर पूरी तरह से समर्पित रहते हैं। ये पहले संघ में रहे, बाद में बीजेपी में आ गए। इनकी खासियत है कि ये संगठन की मजबूती और विस्तार पर खूब मन से काम करते हैं। हाजीपुर से ये अब तक कुल 4 बार विधायक बन चुके हैं। 2014 में उजियारपुर से लोकसभा चुनाव जीतकर केंद्र की राजनीति में भी पहुंच गए। इस दौरान इनकी अमित शाह से नजदीकियां बढ़ती गई। अमित शाह ने नवंबर 2016 में नित्यानंद राय को बिहार बीजेपी का अध्यक्ष बना दिया। इसका रिजल्ट 2019 में देखने को भी मिला। ये दोबारा सांसद भी बने। इनकी
कर्मठता को देखते हुए अमित शाह के ही गृह मंत्रालय में इन्हें राज्य मंत्री की जिम्मेदारी भी मिली और ये आज भी पार्टी के भरोसेमंद नेताओं की लिस्ट में शुमार है। साथ ही आने वाले विधानसभा चुनाव में ये बड़ा खेल करने के चक्कर में भी है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के वीडियोस के लिए हमारे चैनल 5 PM को सब्सक्राइब करें, साथ ही फेसबुक पेज को भी लाइक करें। धन्यवाद।